हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त किरण कुमार और आज मैं आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग आर्टिकल इस हिसाब से पढ़ेंगे कि आपने आर्टिकल बहुत पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज हम लोग उस हिसाब से पढ़ेंगे कि आर्टिकल और कभी पढ़ना ही नहीं पड़े। मतलब जब कभी हो कि आर्टिकल बस ऐसे ही देखना कि आर्टिकल है, मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ओह क्या है नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एकदम बिल्कुल जस्ट आर्टिकल आपको ऐसे समझना है कि बस जैसे आर्टिकल समझे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि आर्टिकल होता क्या है। आपने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज मेरे से एक बार पढ़ के देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि डिफरेंट क्या है दोनों। इधर देखिए, तो हम लोग आज टॉपिक ले लेंगे पहला आर्टिकल। आर्टिकल के 2 पार्ट होते हैं, एक डेफिनिट और दूसरा क्या होता है, इनडेफिनिट। तो डेफिनिट में क्या होता है, द लिखते हैं और इसमें इनडेफिनिट में ई और एन होता है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन है ये मेरा कि कुछ लोग इसको दी भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको द भी पढ़ते हैं। तो आज थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी वर्ड है जो वोवेल से शुरू होता है, जैसे मान लेते हैं एलिफेंट देते हैं, ELEP। एलिफेंट से पहले ये देखो, अगर ये वोवेल से शुरू होता है, कोई भी वर्ड वोवेल से शुरू होता है, उससे पहले अगर THE लग जाता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको दी पढ़ेंगे। वहीं अगर कोई वर्ड है, जैसे आपको ले लेते हैं आपको बुक। बुक से पहले अगर ये आपका वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इससे पहले अगर THE लग जाता है तो इसको हम लोग द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। तो आपने अभी समझा कि द और दी, कुछ लोग द भी बोलते हैं, कुछ लोग दी भी पढ़ते हैं, बट दोनों सही है। लेकिन उसमें ध्यान देना ये है कि अगर कोई वर्ड वोवेल से पहले THE लगता है उसको दी पढ़ते हैं, और वो अगर जहाँ पे कॉन्सोनेंट होता है उससे पहले अगर THE लगता है तो उसको द पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं या स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने सभी ने पढ़ा होगा कि वोवेल और क्या पढ़ा आपने, कॉन्सोनेंट पढ़ा है। तो वोवेल आपको पता है कि ये आपका वोवेल है, वोवेल सभी को पता है, AEIOU, ये आप सभी जानते हैं। और आपका कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, A to Z, इनको छोड़ के इनको A, B to Z, यानी इसके बीच में ये जितने आते हैं उसमें ये से निकाल लेना है। ठीक है, इसको छोड़ के जितने भी बचे हैं सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, चलो, तो आपने पढ़ा होगा सिंपली। एक वर्ड और भी आता है कि इस दुनिया में कोई भी वर्ड बिना वोवेल का नहीं बनता है। आपको ये पता होनी चाहिए। कोई भी आप अपने जस्ट अगर आपके पास कोई बुक है, आप इमीडिएटली आप उसको निकाल सकते हैं, देख भी सकते हैं कि कोई भी वर्ड ऐसा विदाउट वोवेल बन ही नहीं सकता है। तो फिर आपने क्वेश्चन, शायद आपने बुक देखा होगा और आपको लगा होगा कि नहीं सर, बुक तो होता है, वर्ड तो होता है, स्काई तो है सर, और भी है, बाय तो है, ये वर्ड आपने बोला अभी कि नहीं होता है। तो बिल्कुल होता है। कैसे होता है, देखो, आपने वोवेल पढ़ा है बट आपने सेमी वोवेल नहीं पढ़ा है। सेमी वोवेल होता है, पता है, देखो इधर क्या होता है, सेमी वोवेल। सेमी वोवेल होता है W और Y। सेमी वोवेल क्या होता है, W और Y। तो ध्यान देना है कि ये सेमी माने होता है आधा, सेमी मतलब आधा, वोवेल मतलब वोवेल जानते ही हो। अगर ये आधा वोवेल है तो आधा क्या हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। ये बात यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो ये सेमी वोवेल है तो आधा सेमी कॉन्सोनेंट भी है। तो देखो ध्यान से, किसी भी वर्ड के बीच में या लास्ट में Y या W आता है, किसी भी वर्ड के लास्ट या बीच में W और Y आता है तो वो सेमी क्या होता है, कौन सा वोवेल हो जाता है। वहीं अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट में, जैसे ले लेते हैं यहाँ स्काई, तो ये क्या है आपका, स्काई में ये क्या है, सेमी वोवेल है। ये क्या है आपका, सेमी वोवेल है। वहीं अगर किसी वर्ड के फर्स्ट में W या Y आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेमी कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विदाउट वोवेल कोई वर्ड नहीं बनता है। तो आपको समझ में आया कि ये स्काई क्या है और बाई क्या है, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, जैसे ईयर लिखते हैं, तो ईयर के ये फर्स्ट में आपका Y आ गया तो ये क्या है, सेमी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, चलो आगे आपको बिल्कुल समझ में आया कि यहाँ पे सेमी वोवेल सेमी कॉन्सोनेंट क्या है। अब तो अगर आप नहीं जानते थे तो आप इसको अभी आप शायद जाने होंगे या, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो बेसिकली हम लोग आर्टिकल में समझने में आ रहा है, आपको पता है कि
कोई भी वर्ड के फर्स्ट में अगर ए ई आई ओ यू आता है तो आप वहाँ पे ई और एन क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं एक, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका हम लोग यही देखते हैं, आपको बिल्कुल ये पता है कि वर्ड के ये फर्स्ट में अगर वोवेल आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग एन लगाते हैं, ये सभी को पता है, आपने भी पढ़ा है। वहीं पे अगर आपका बुक आ गया तो आपको पता है कि यहाँ पे ए होगा, ये सभी को पता है, बिल्कुल पता है। बट वहीं अगर हम लोग ये अगर कर देते हैं तो आप सोचेंगे कि ओ सर यहाँ तो आपका क्या है, वोवेल है, तो यहाँ पे एन लगा देंगे। जैसे आप एन लगाना शुरू करेंगे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो बस यही चीज़ आपको सीखना है कि आर्टिकल आपको इस हिसाब से सीखना है कि और कभी आर्टिकल को छूना ही नहीं पड़े, मतलब कभी भी नहीं, चाहे वो किसी कॉम्पिटिशन का हो या 11-12 का हो या कभी भी हो, आर्टिकल उस हिसाब से पढ़ना है। ये तो हुआ बच्चे वाली पढ़ाई, ये तो आपको सबको बचपन से पढ़ के आए हैं कि कहाँ पे एन लगता है, कहाँ पे ए लगता है। तो आज तो जो आप जानते हैं वो तो जानते ही हैं, फिर आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ शायद आपको पता है या नहीं है, तो हम लोग जानने के लिए आगे देखते हैं। चलो प्यारे बच्चे इधर ध्यान देखो। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे देखो अब हम लोग वोवेल साउंड पढ़ेंगे, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड इन हिंदी। तो ये वोवेल साउंड इन हिंदी क्या होता है, औ से लेकर, आपने पढ़ा ओ बचपन में सभी को पढ़ा है, ओ से आ तक, औ से आ तक जितने भी आता, ओ आ हर्षे दुर्गे, जितने हर्षो दुर्गो जो भी आता है, औ से लेकर आ तक जितने भी रहते हैं सभी क्या होते हैं, वोवेल साउंड होते हैं। ठीक है, इसको वोवेल नहीं, वोवेल क्या कहेंगे, साउंड कहेंगे। ठीक है, इन हिंदी में वोवेल साउंड क्या होता है, देखो इधर ओ से आ तक होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, अब एग्जाम्पल में आ जाता है, देखो। हाँ, और एक क्या होता है, एक होता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड इन हिंदी, कॉन्सोनेंट साउंड इन हिंदी क्या होता है, क से लेकर स्रो तक, क से लेकर स्रो तक आपने पढ़ा होगा बिल्कुल। तो वोवेल साउंड क्या होता है कि अ से लेकर आ तक होता है, और कॉन्सोनेंट क्या होता है, क से लेकर स्रो तक होता है। इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड इन हिंदी एंड वोवेल साउंड इन हिंदी। ठीक है, अब इसमें होता क्या, देखिए आगे देखते हैं। आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, और अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी आपको जस्ट यहाँ पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको क्या फील करना है। चलो देखो इधर, तो यहाँ पे आपको ए और एन भरना है, इसमें फिल करना है, ए और एन भरना है। ठीक है, तो अभी हम लोग जितने पढ़े, अभी जस्ट हम लोग समझ लेंगे कि मैंने क्या पढ़ा और अभी हम लोग, ठीक है देखो इधर, तो इसमें ए और एन अगर फिल करने की बात हुई तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, आपका वोवेल है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वोवेल है तो आप बस आंख बंद करके एन लगाएंगे, ये सभी को पता है। एप्पल का ये देखो वोवेल है तो यहाँ पे क्या एन लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये भी एंट है तो यहाँ पे एन लगाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपका एन लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट तो यहाँ पे ए लगाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाइल्ड है तो ये आपका ए आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एग्स। इसमें आपको एक और चीज़ जानना है कि ये जो आर्टिकल है कहाँ यूज़ नहीं होता है, जो पुलर होता है। ठीक है, पुलर और आपका जो अनकाउंटेबल है, देखो अनकाउंटेबल माने होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं सकते हैं, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब जो काउंटेड नहीं हो सकता। जैसे आपको वाटर ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, ऑयल ले लेंगे, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगाना है। कहाँ पे नहीं लगाना है, एक आपका पुलर में नहीं लगाना है और एक आपका अनकाउंटेबल में आर्टिकल कुछ भी नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। यहाँ पे देखो एग से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं लगाना है। चलो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं इधर, ये आपका देखो अम्ब्रेला है,
तो यहाँ पे एन लगेगा। इंक है, ठीक है। तो इंक में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ये काउंटेबल है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको काट देंगे, ठीक है। इंक काउंटेबल नहीं है, ये इंक वेल, ठीक है। आगे देखते हैं। ये आपका ऑयल क्या है, काउंटेबल नहीं है, ये आपको नहीं करेंगे, ठीक है। गुड ये भी नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये गुड बुक है, आप यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे ए लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखते हैं ये ऑनेस्ट बॉय। देखो मैंने अभी पढ़ाया कि हिंदी वोवेल साउंड में क्या होता है, वोवेल साउंड हिंदी में क्या होता है, आपने पढ़ा। देखो कि जो वर्ड आपका क्या होता है हिंदी वोवेल साउंड में, कि वो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से, बट उसका साउंड क्या होता है, वोवेल की तरह होता है। जो वर्ड शुरू होता है कॉन्सोनेंट से, बस उसका जो साउंड है वो हिंदी वोवेल की तरह आता है। इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, वहाँ पे आर्टिकल एन लगाते हैं। जैसे देखो इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्ट, तो क्या हम लोग ये एच से लिखा हुआ है, तो क्या हॉनेस्ट पढ़ते हैं? बिल्कुल हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चे, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। ये ओ ऑनेस्ट आ गया यहाँ पे, तो ये क्या है, मैंने अभी बताया कि वोवेल साउंड हिंदी में क्या होता है, ओ से लेकर आ तक होता है। तो उसमें ये ओ आता है, तो ओ आएगा तो ये क्या वोवेल साउंड में आता है, तो इसके लिए क्या यहाँ पे एन लगता है, ठीक है। हम लोग बच्चों ने बहुत पढ़े कि एन ऑनेस्ट में, तो वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे एन क्यों लग रहा है, बट हम लोग बाद में समझे कि नहीं भाई अब लोग क्या है कि एन क्यों लगता है। तो एन क्यों लगता है, क्योंकि वो क्या है, वोवेल साउंड होता है, किसमें, हिंदी में होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग वोवेल साउंड का बहुत सा प्रैक्टिस करेंगे कि वोवेल साउंड कहाँ कहाँ लगता है। जैसे देखो यहाँ पे वोवेल साउंड आपका क्या होता है, जैसे एम पी, यहाँ पे देखो एम ए लिखा हुआ है, तो यहाँ जो एम ए लिखा हुआ है, तो यहाँ उस हिसाब से देखेंगे कि ये एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अगर इसके हिसाब से ए होना चाहिए। आप जैसे ए लगाना चाहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल गलत क्यों होगा, क्योंकि एम अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे एम हो जाता है, ये ए, तो ये ए जो आया वो क्या है, हिंदी ग्रामर में आपका क्या है, हिंदी वोवेल साउंड में आपने पढ़ा अभी जस्ट, तो वो क्या होता है आपका ए से ओ से लेकर आ तक होता है। इस वजह से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ए नहीं लगाएंगे। अब अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे एम है, एम भाई कॉन्सोनेंट है, उसमें अगर आप ए लगा देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको पहले से तोड़ लेना है कि भाई इसको एम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो एम का ये क्या है, वोवेल साउंड है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे बी, तो बी इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट ए लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एम, इसको एम ऐसे लिखते हैं, ये भी आपका क्या हो गया, वोवेल साउंड हो गया। तो ये आपके यहाँ पे क्या करेंगे, एन लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखो एस डी ओ लिखा हुआ है, तो हम लोग एस को ऐसे लिखते हैं, ये देखो ए आ गया, जब ए आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एन लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है, हिंदी साउंड, ठीक है, वोवेल साउंड पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बी डी ओ, तो इसमें बी लगेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये ए ही लगेगा। उर्दू, तो यहाँ तो एन ही लगेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उर्दू है। चलो यहाँ देखो, इसमें वही लगेगा। आगे देखते हैं। हाँ, और आपका चलो ठीक, हाँ एक और है आपका यहाँ पे आवर। आवर, ये क्या लिखा हुआ है, आवर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये वोवेल है, लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट, बट क्या है, साउंड क्या है, वोवेल। हावर नहीं पढ़ते इसको, ये हावर बिल्कुल नहीं पढ़ते, ये बिल्कुल नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको आवर पढ़ते हैं। तो ये आवर, ये आ गया, ये वोवेल साउंड है हिंदी में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एन लगेगा। उसी तरह से बहुत सारा सा वर्ड है जो भले ही लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट, बस उसका जो साउंड है वो क्या आता है, वोवेल साउंड आता है, इस वजह से हम लोग उसमें आर्टिकल एन लगा देते हैं। तो आपका ये कंसेप्ट होना चाहिए कि जिसका भले लिखा हुआ हो कॉन्सोनेंट, बस उसका साउंड अगर हिंदी वोवेल में यानी वोवेल साउंड आ रहा है तो उसमें हम लोग आर्टिकल एन लगाते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब हम लोग, मेरे ख्याल से हिंदी वोवेल साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड में चलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो जिन बच्चों को समझ में आया वो
एक बार और सुनेंगे जिनको समझ में नहीं आया, कि लिखा हुआ भले क्या है कॉन्सोनेंट हो, बट उसका साउंड क्या होता है वोवेल की तरह होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको आवर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एच क्या है कॉन्सोनेंट है, बट इसका साउंड क्या आ रहा है वोवेल की तरह आ रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट साउंड को। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि कहाँ जहाँ भी अगर पुलर रहे और अनकाउंटेबल रहे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये आ जाता है कभी कभी कि आपको कहीं पे आवर्स लिखने दे देगा, जैसे यहाँ पे आवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या पुलर है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। जहाँ पे पुलर हो जाएगा और जहाँ पे अनकाउंटेबल हो जाएगा वहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं देना है। बस ये रहा हाउसेज, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एच इसमें ए लगेगा भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ देखो हिंदी वोवेल साउंड मैंने पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी में कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। देखो इधर यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये है यू लिखा हुआ, तो यू हम लोग देखेंगे अच्छा यू क्या है, यू आपका वोवेल है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे एन लगा देंगे। जैसे आपको एन लगाएंगे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भले यू जरूर लिखा हुआ है लेकिन साउंड क्या आ रहा है इसका कॉन्सोनेंट की तरह नहीं आता है। किसकी तरह आता है, कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा है। कैसे देखो इधर ये क्या लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, आपको यू इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं यू, है ना, यूनिवर्सिटी। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, यो देखना है। यो किस में आ रहा है, यो किस में आ रहा है, कॉस से लेकर सरों के बीच में यो आता है, तो ये आपका क्या है कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। इस वजह से भले लिखा हुआ है वोवेल बट उसका साउंड क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट की तरह है, इसलिए इसको हम लोग आर्टिकल ए लगाएंगे, ठीक है। ये देखो यूरोपियंस, इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ देखो बच्चे ये आपका यूरोपियंस है, तो ये पुलर है, इस हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो यूरोपियन क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है वोवेल, बट साउंड क्या हो रहा है यूरोपियन, यो यूरोपियन, ठीक है। यो आ गया इसमें, यो क्या इसमें आता है कॉस से लेकर सरों के बीच में यो आता है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है वोवेल बट साउंड क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट की तरह, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आर्टिकल ई लगा देंगे, ठीक है। इंडियन देखो यहाँ पे बिल्कुल लगेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें एन इंडियन लगेगा बट इसमें इंडियंस में नहीं लगेगा कुछ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो वाटर को क्या काउंट कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल नहीं काउंट कर सकते हैं। वाटर क्या है अनकाउंटेबल है, वाटर को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, तो यहाँ पे वाटर में कुछ भी नहीं लगेगा। कहाँ गया ये वाटर, ठीक है। राइस को गिन सकते हैं बच्चे, नहीं गिन सकते, यहाँ पे भी कुछ नहीं लगाना है। एम में बिल्कुल लिख सकते हैं, देखो ए इसको अगर इसको मैं तोड़ दूँ तो अब नहीं भी तो वोवेल साउंड हो गया। चलो यहाँ देखो इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका एन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, एक और है एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये इंजीनियर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों, पुलर है, इसमें नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना, ठीक है। आपको यहाँ आप देखते हैं ये वाला लिखा हुआ है क्या, वोवेल है, बट साउंड क्या आ रहा है वन साइड। वन को हिंदी में कैसे लिखते हैं बच्चे, इधर देखो ये वन, ये रहा आपका वन, ये वन क्या रहा, वो यानी यूरो लोग वो जब पढ़ते हैं तो वो आता है, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ, ए लगेगा। जैसे 1 रुपी, इसमें भी क्या लगेगा, इसमें भी ए लगेगा, क्योंकि वन ऐसे आता है वन, ठीक है। वन आइड जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वन आइड में क्या करते हैं, जैसे वन आइड लिखा हुआ है, वन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको क्या लगाएंगे, आपको वन है ना, तो ये रहा वन, ठीक है। लिखा हुआ है बस क्या, कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब वोवेल है, लिखा हुआ है वोवेल बट साउंड क्या है कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि आर्टिकल के 2 पार्ट होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में आपका द आता है और इनडेफिनिट में ए और एन आता है, ठीक है। अब उसमें हम लोग यूज़ ऑफ ए और एन का वर्ड पढ़े, तो उसमें हम लोग जनरली क्या होता है कि जो वर्ड वोवेल से शुरू होता है उसमें एन लगता है, जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे
जो कॉन्सोनेंट होता है उसमें ए लगता है, यहाँ तक सबको पता है। लेकिन हम लोग आज क्या पढ़े, न्यू चीज़ क्या पढ़े कि वोवेल साउंड इन हिंदी और कॉन्सोनेंट साउंड इन हिंदी। तो वोवेल साउंड इन हिंदी में क्या पढ़ा कि भले ही लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा भले ही वो कॉन्सोनेंट लिखा हुआ रहेगा, बस उसका साउंड जो है वो वोवेल की तरह आ रहा है, इसलिए उसमें क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन लगाएंगे। बट कॉन्सोनेंट साउंड में क्या होता है, भले वो क्या लिखा हुआ हो, वोवेल लिखा हुआ हो, बट उसका साउंड जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़े। ठीक है, और आपको अगर अगला वीडियो देखना है यूज़ ऑफ द, तो आप इसके सेकेंड पार्ट के लिए वेट करेंगे। थैंक यू।